जब बॉलीवुड एक्टर ने दूसरे एक्टर को सरेआम बेइज्जत किया, आखिर क्यों अरशद वारसी ने प्रभास को जोकर कह दिया? नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर ने अनुपम खेर को क्लोन क्यों बुलाया? क्या वजह थी कि कंगना ने उर्मिला को गंदे शब्दों से संबोधित किया? और क्यों इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक बुला दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर। कंगना हमेशा ही अपने तीखे शब्दों के लिए जानी जाती है और ऐसा ही कुछ उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के साथ भी किया। हालांकि उर्मिला कंगना की सीनियर है, लेकिन कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में उर्मिला के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उर्मिला को सॉफ्ट पोर्न स्टार कहकर बुलाया और कहा कि उन्हें एक्टिंग करना आता ही नहीं है, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ और उर्मिला ने भी पलटकर सभ्यता से जवाब देते हुए कहा कि कोई भी अच्छे घर की, अच्छे संस्कार की लड़की किसी और औरत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इमरान हाशमी और ऐश्वर्या राय कॉफी विद करण हमेशा से ही एक्टर्स के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का काम करता रहा है। करण ने शायद यह शो बनाया ही इसीलिए है ताकि वह इंडस्ट्री में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके, और ऐसा ही कुछ हुआ जब इमरान हाशमी से एक सवाल पूछा गया और उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक बता दिया। करण ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि इंडस्ट्री में प्लास्टिक कौन है, और इमरान हाशमी ने तुरंत ऐश्वर्या का नाम ले दिया, जिसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और इमरान हाशमी को ट्रोल भी किया गया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, लेकिन वह माफी भी बनावटी ही लग रही थी। अरशद वारसी और प्रभास। हाल ही में प्रभास ने फिल्म कल्कि में काम किया। ये फिल्म काफी अच्छी साबित हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के एक्टिंग की भी तारीफ की गई। लेकिन अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कल्कि फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रभास ने क्या एक्टिंग की मुझे समझ ही नहीं आया, उनके कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया गया वह बिल्कुल सही नहीं था और प्रभास किसी जोकर की तरह नजर आ रहे थे। हालांकि अरशद को इस तरह से प्रभास पर अटैक नहीं करना चाहिए था और अरशद वारसी से प्रभास के लिए इस तरह के शब्दों की उम्मीद भी नहीं की गई थी। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर दोनों ही काफी सीनियर कलाकार हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में भी दी है। दोनों ही काफी संजीदा माने जाते हैं और सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें क्लोन बता दिया। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर एक क्लोन है और उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसके जवाब में अनुपम खेर ने भी नसीरुद्दीन शाह को कई बातें सुना डाली और पर्सनल अटैक करते हुए कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने हमेशा फ्रस्ट्रेशन से भरी जिंदगी जी है और जिस तरह के प्रोडक्ट का वह इस्तेमाल करते हैं उसी का नतीजा है कि वह इस तरह की बातें बोलते हैं। दोनों ही सीनियर एक्टर को इस तरह से लड़ते हुए देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैफ, शाहरुख और नील नितिन मुकेश। एक अवार्ड शो के दौरान सैफ अली खान और शाहरुख खान ने एंकरिंग करते हुए नील नितिन मुकेश के नाम का मजाक उड़ाया, जिसके बाद नील को यह इंसल्टेड फील हुआ और उन्होंने तुरंत दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि यह सवाल स्क्रिप्ट था, लेकिन नील को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सैफ अली और शाहरुख को चुप रहने के लिए कह दिया।